ये कहानी सदियों पुरानी है। किसी मुल्क के एक दूर अफ्तादा गांव में तीन गहरे दोस्त अहमद, शाहद और कासिम रहते थे। गांव वालों के दरमियान उनकी दोस्ती एक मिसाल थी, जैसे एक दरख्त की तीन शाखें जो अलग होकर भी जड़ी रहती हैं। तीनों दोस्त बचपन से एक साथ हंसते, खेलते और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते आए थे। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जिंदगी की सख्तियों ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे कोई नाजिक परिंदा तूफान की जद में आ जाए। रोजगार के दरवाजे बंद होने लगे, गुर्बत का साया है गहरा होता गया और नौबत फाकों तक जा पहुंची। दिन बह दिन बढ़ती हुई मुश्किलात ने उनके हौसले को आजमाना शुरू कर दिया था। जहां पहले कहकाए गूंजते थे, अब वहां फिक्र की चादर तनी थी। आखिरकार जब भूख और परेशानी हद से बढ़ गई तो उन्होंने फैसला किया कि गांव छोड़ना होगा और किसी और जगह जाकर किस्मत आजमाई करना होगी। वो जानते थे कि अपने गांव को छोड़ना आसान नहीं, मगर अगर वो रखे रहते तो गुर्बत उन्हें निगल लेती। उन्होंने अपनी मामूली सी जमा पूंजी उकट्ठी की, चंद जोड़े कपड़े और थोड़ा सा राशन साथ लिया और उम्मीदों के सहारे एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता तवील था और कदमों में थकन की चाप थी, मगर उनके दिल में उम्मीद का चराग रोशन है था। वो एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब आंखों में बसाए अपने गांव की मिट्टी को पीछे छोड़ते जा रहे थे। कई घंटों के सफर के बाद वो एक अजनबी इलाके में पहुंचे। चारों तरफ सुनसान मैदान, घिने दरख्त और एक अजीब सी प्रासरार खामोशी छाई हुई थी, जैसे ये जगह सदियों से वक्त की कैद में हो, जहां हुआ भी सरगोशियों में बात करती हो। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की गोद में उतरने लगा। आसमान के दामन में अंधेरे भरने लगे और शाम की ठंडी हवा ने उनकी थकन को और नमाया कर दिया। तीनों दोस्त एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए। अहमद ने अपनी चादर बिछाई, शाहिद ने पानी की छोटी सी मुश्क निकाली और कासिम ने एक खशक रोटी तोड़कर सब में बांट दी। खामोशी में बस परिंदों की मद्धम चहचहाहट सुनाई दे रही थी। कासिम ने थके हुए लहजे में कहा, क्या गांव छोड़कर हमने सही फैसला किया? अहमद ने आसमान की तरफ देखा, जहां चमकते सितारे अभरने लगे थे, और मुस्कुराकर बोला, जब किश्ती हुआ के जिद में आ जाए तो उसे बचाने के लिए किनारा चाहिए, चाहे वो दौर ही क्यों ना हो। ये सुनकर शाहिद ने गहरी सांस ली, अपने जौते उतार कर एक तरफ रखे और जमीन पर लेट गया। जो भी होगा इकट्ठे सामना करेंगे। ये कहते ही तीनों दोस्त थिकन से इंढाल इन्हीं ख्यालात में डूबे आसमान के नीचे लेट गए। सुनसान इलाका था, दूर दूर तक न कोई चराग, न कोई आदमी, मगर तीनों दोस्त एक दूसरे के हौसले का सहारा थे। वो थके जरूर थे, मगर खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे थे।